जरा पीछे चलते हैं। 3 मई 2026, लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि किसी के पास पहले से ही सारे आंसर्स थे। लिटरली पहले से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नीट यूजी 2026 पेपर लीक स्कैंडल की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। एक एक करके समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन हुआ तो हुआ कैसे। सोचिए, सालों की कठिन तपस्या, रातों की नींद और परिवार का सैक्रिफाइस, सब एक झटके में बर्बाद। क्यों? क्योंकि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। यह सिर्फ कोई आम पेपर लीक नहीं है, राइट? ये उन हजारों लाखों स्टूडेंट्स के विश्वास के साथ धोखा है जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था। मतलब इट्स अ कंप्लीटली हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी। और हम कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? 22 लाख। जी हां, 22 लाख बच्चे इस एक कैंसिलेशन से डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अचानक एग्जाम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा से लगातार अरेस्ट शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कम से कम 10 अलग-अलग राज्यों तक फैल गई। एक सिंगल झटका और 22 लाख बच्चों का फ्यूचर आधार में लटक गया। तो आज हम इस चर्चा में क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम 2026 एग्जाम नाइटमेयर को देखेंगे, फिर उस करप्टेड सप्लाई चेन को ट्रेस करेंगे, समझेंगे कि इनका नेटवर्क एक्चुअली चला कैसे, फिर इस डीप सिस्टेमिक फेलियर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मांग हो रही है उस पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द 2026 एग्जाम नाइटमेयर। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक्चुअली ये मामला सबसे पहले तब सामने आया जब केरला में पढ़ने वाले राजस्थान के सीकर के एक स्टूडेंट ने अपने फादर को एक गेस्ट पेपर का पीडीएफ भेजा। उसके फादर सीकर में एक पीजी अकोमोडेशन चलाते हैं, जो कि वैसे भी एक बहुत बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। अब चौंकाने वाली बात सुनिए। एग्जाम के बाद जब टीचर्स ने उस गेस्ट पेपर को चेक किया ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस, आई रिपीट 90, और केमिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चंस एक्चुअल नीट पेपर से एग्जैक्ट मैच हो गए। देखिए, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी किसी इत्तेफाक या कोइंसिडेंस का नतीजा तो हो ही नहीं सकती। ये क्लियरली एक हाई लेवल पहले से प्लान क्राइम था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ट्रेसिंग द सप्लाई चेन। ये स्टेप समझना सबसे क्रूशल है क्योंकि लीक ना किसी एग्जाम सेंटर पर अचानक नहीं हुआ। ब्रीच तो सप्लाई चेन के बिल्कुल अंदर बहुत पहले ही हो चुका था, जब बच्चे एग्जाम के दिन सुबह उठे भी नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो जर्नी ट्रेस की है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं। असल में ये करप्शन सीधे नासिक के प्रिंटिंग प्रेस के सिक्योरिटी गैप से शुरू हुई। वहां से ये पेपर पुणे के मिडलमैन तक पहुंचा। फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इसको आग की तरह फैलाया गया और आखिर में लातूर जैसे शहरों में ये मॉक टेस्ट्स के फॉर्म में बंटने लगा। और इन क्रिमिनल्स के हौसले तो देखिए। लातूर में एक पेरेंट ने शिकायत दर्ज करवाई कि वहां एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसमें से 42 क्वेश्चंस एक्चुअल नीट एग्जाम में थे। 42 क्वेश्चंस, मतलब ये लोग लीक्ड पेपर को मॉक टेस्ट बनाकर ब्रेजनली प्रैक्टिस करवा रहे थे। ये एक अंदाजा नहीं था, ये डायरेक्ट इनसाइडर एक्सेस था। तीसरा पॉइंट, नेटवर्क कैसे चला। इन मिडलमैन की इस इल्लीगल दुनिया का स्केल सुनकर हैरानी होती है। ये सिर्फ एक दो छोटे इलाकों की बात नहीं थी। राजस्थान, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक एक मैसिव इलिसिट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका था। इन्होंने क्या किया? इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज किया और एग्जाम से लगभग 45 घंटे पहले ही पेपर सर्कुलेट कर दिया। 45 आवर्स। और ताकि किसी ऑफिशियल को शक न हो, इसको बड़ी चालाकी से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का टैग दे दिया गया था। अब जरा इस चीटिंग की इकोनॉमिक्स देखिए। टेलीग्राम पर पेपर का गोइंग रेट क्या चल रहा था? 50,000 रुपए। कुछ अर्जेंट स्लॉट्स के लिए 75,000 रुपए मांगे गए। एक मेन आरोपी का एग्जाम्पल लेते हैं, खैरनार। उसने पुणे में किसी सस्पेक्ट से ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा और आगे हरियाणा में इसको 15 लाख में बेच दिया। सीधे 5 लाख का प्रॉफिट। ये बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रेशर का फायदा उठाने वाला एक कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल बन चुका था। यहां एक बहुत ड्रामेटिक ट्विस्ट भी है। जब सीबीआई उस आरोपी खैरनार को ट्रैक कर रही थी ना, तो उसने बचने के लिए अपने बाल तक कटवा लिए, पूरा हुलिया बदल लिया। लेकिन टेक्निकल सर्वेलेंस और उसकी पुरानी फोटोज का स्मार्टली यूज करके अथॉरिटीज ने आखिरकार उसे एक मंदिर के रास्ते में डिटेन कर ही लिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, एक डीप सिस्टेमिक फेलियर
अब हमें इस अनकंफर्टेबल सच को फेस करना ही होगा कि ये कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये एक लगातार चलता आ रहा पैटर्न है। सिस्टम फंडामेंटली ब्रोकन है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2024 की नीट कंट्रोवर्सी में 45 आरोपियों के खिलाफ 5 सीबीआई चार्जशीट्स दर्ज हुई थी। और अब 2026 में क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन कम से कम 10 अलग-अलग राज्यों तक चली गई है। ये स्पेसिफिक स्टैट्स चीख-चीख कर बता रहे हैं कि टेस्टिंग एजेंसी की सिस्टमैटिक फेलियर्स और ये इम्पर्सनेशन स्कैम्स रुकी नहीं हैं, बल्कि फैलती जा रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच के सामने जब ये पिटीशन आई तो एक बहुत पावरफुल फ्रेज यूज किया गया, डीपली एंट्रेंच्ड सिस्टेमिक कोलैप्स। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयान करते हैं। ये दिखाता है कि जुडिशियल लेवल पर भी मान लिया गया है कि एनटीए का स्ट्रक्चर कितना खोखला हो चुका है। और हमारा आखिरी हिस्सा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग। अभी एनटीए ने क्लैरिफाई किया है कि रीटेस्ट के लिए मई 2026 की रजिस्ट्रेशंस वैलिड रहेंगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, जिन बच्चों ने सालों साल मेहनत की, उनके लिए इस छोटी सी छूट का क्या फायदा? उन्हें बैंडेड सोल्यूशन नहीं, एक परमानेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ मेजर मांगे की हैं, जैसे एनटीए को पूरी तरह हटाकर एक नई नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाना, एग्जाम्स में एडवांस्ड एआई सर्वेलेंस और स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट लागू करना, एग्जाम फ्रॉड में पकड़े गए लोगों का फास्ट ट्रैक प्रोसिक्यूशन होना और इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाना। इनकी मांग बिल्कुल क्लियर है कि अगला एग्जाम पूरी तरह से जुडिशियल सुपरविजन के अंडर ही होना चाहिए। तो फाइनली इस चर्चा को इस चुभने वाले आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 20 लाख बच्चों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन असलियत में फेल कौन हो रहा है? स्टूडेंट्स या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो उन्हें ट्रांसपेरेंट और फेयर मौका देने के लिए बनाया गया था? सोचिए इस बारे में। अगर आपको ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही डीप इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या मानना है? क्या एनटीए को सच में एक नई अथॉरिटी से रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें।